महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर हमारे देश में लगातार बहस होती है, लेकिन नतीजा देखिए, नतीजा क्या है? सिफर। आज हम आपके सामने एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गैंगरेप की पीड़ित नाबालिग लड़की की कुछ दरिंदों ने जुबान काट डाली। पहले बलात्कार किया, फिर जुबान बंद करने की दी धमकी और अब जुबान ही काट डाली। 3 दिन पहले जहां लखनऊ में एक 4 साल की बच्ची को दरिंदों ने हवस का शिकार बनाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, वहीं बुधवार को यूपी के प्रतापगढ़ में बलात्कार पीड़ित एक नाबालिग लड़की की जुबान काट दी गई। इस नाबालिग लड़की को अपने साथ हुए गुनाह की गवाही देनी थी। इसके पिता ने अपना बयान पहले ही दर्ज करा दिया था। 24 जुलाई को कोर्ट में लड़की के बयान दर्ज होने थे, लेकिन दरिंदों ने इससे पहले इस लड़की की जुबान काटने की कोशिश की। ये घटना बीती रात उस वक्त हुई जब लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। गंभीर हालत में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका जो है मारने की कोशिश, इसको जान से मारने की कोशिश की और गला जो है, इसका जीभ जो है पकड़ करके इसकी जुबान काट दिए हैं। इसके बाद में सर हम लोग पुलिस को इतला दिए, पुलिस आई और एम्बुलेंस को बुलाए हम लोग और जिला अस्पताल में लाए हैं, जहां पे इसका चेकअप चल रहा है। 22 जनवरी को इस नाबालिग लड़की को गांव के ही लवलेश नाम के एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। लड़की का परिवार थाने के चक्कर काटता रहा। तमाम भागदौड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में 24 जुलाई को लड़की का बयान दर्ज होना था। ये लोग कल जो है रात में लगभग 9:30 बजे आए और लड़की शौच के लिए बाहर निकली और उन लोगों ने पकड़ लिया, जिसमें 3 आदमी थे। एक लाल जी और उसका जो है एक साथी और जिसका नाम इंदल है, और एक को नहीं पहचान सके हम लोग। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस लड़की की जुबान काटने की बात से इनकार कर रही है, जबकि उसके जीभ पर गंभीर जख्म खुद ब खुद सच्चाई बयां कर रहे हैं। आप खुद सुनिए जिले के आला पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। अब वो ये मेडिकल के रिपोर्ट के बेसिस पे वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी है फेस पे, और जबान चाकू का कोई इंजरी नहीं है इसमें। फिर भी मेडिकल बोर्ड से आगे मेडिकल किया जाएगा और तस्दीक किया जाएगा और आगे कार्रवाई किया जाएगा इस पर। प्रतापगढ़ में रेप के अब तक करीब 150 से अधिक मामले सामने आए हैं, लेकिन ऐसे अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है। अब तो दबंग इतने बेखौफ हो गए हैं कि मुंह खोलने पर जुबान काटने से भी बात नहीं आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में एक बलात्कार पीड़ित लड़की की बदमाशों ने जुबान काट दी। दरअसल ये लड़की उन बदमाशों के खिलाफ 24 तारीख को कोर्ट में गवाही देने वाली थी। अखिलेश सरकार भले ही तमाम दावे करे कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना से साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में महिलाएं अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक रेप विक्टिम को सुरक्षा देने का जिम्मा किसके पास होता है? पुलिस के पास। वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस लड़की को 24 तारीख को अपनी गवाही दर्ज करानी थी पुलिस के सामने, और पुलिस ने उसको सुरक्षा नहीं दी। इतनी भारी चूक, इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा देश जो है, दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन जो है, बार बार झटके लगने के बाद वो सुधरता नहीं दिखाई दे रहा। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा पे जुड़ने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वर्तिका नंदा जुड़ेंगी और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है बन्नाली बसर। आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। बन्नाली जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक रेप की विक्टिम है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये पूरा प्रशासन की, ये सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरा प्रशासन की है, गवर्नमेंट की है, पुलिस की है। द पुलिस शुड टेक अ वेरी एक्टिव रोल इन दैट, बिकॉज जब भी कोई कंप्लेंट दर्ज होती है तो वो पुलिस स्टेशन में जाके, सबसे पहले जो कंप्लेंट दर्ज होगी वो पुलिस स्टेशन में जाके करेगी। तो पुलिस के जो कोऑपरेशन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें।
बिकॉज उनके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। एक तो पब्लिक को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर कोई ऐसे विक्टिम को देखते हैं या कोई ऐसे मतलब ईव टीजिंग होती है या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को कोई पता चले, दे शुड इमीडिएटली टेक एन एक्शन। बरनाली इस मामले में, प्रतापगढ़ के मामले में उस लड़की को न सिर्फ उसके साथ रेप किया जाता है बल्कि उसके पिता की गवाही हो जाती है। उसकी गवाही 24 जुलाई को होनी थी और उसकी जुबान पे ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया जाता है। तो पुलिस कहां थी? आपको रेप विक्टिम को सिक्योरिटी देना ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं निभाई। बिल्कुल, ये पुलिस की ही मतलब लापरवाही है और उनको बिल्कुल दे हैव टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज ये हम किसको ब्लेम कर सकते हैं? एक तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं और एक पुलिस को ब्लेम कर सकते हैं। हम जब सुरक्षा के लिए हम जाते हैं या कुछ भी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो हमें सबसे पहले हम सहारा पुलिस वाले के ही लेते हैं। अगर उनसे हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती है देन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। यहाँ पे जो वार की गई है तो सवाल यही उठता है कि पुलिस उस टाइम थे कहाँ? बिल्कुल, मेरे साथ वर्तिका नंदा भी मौजूद है। वर्तिका, अब तो इस देश में क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल, जिसको हम एंटी रेप लॉ के नाम से जानते हैं, वो भी आ गया है। लेकिन उसके बावजूद आपने जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, आपने देखा कि एक लड़की के साथ रेप होता है, बड़ी मुश्किल से उसकी एफआईआर होती है, उसकी गवाही होनी थी, लेकिन उसकी जुबान काट ली जाती है। रमेश, जब निर्भया केस हुआ था और उसके बाद एकदम आंदोलन चल पड़ा और लगा और बार बार ये बात होने लगी कि शायद इसके बाद एक नए तरह की जागृति पैदा होगी। ऐसा नहीं हुआ। 6 महीने में 806 रेप केसेस हुए अकेले दिल्ली में, और ये इस बात को साबित करता है कि जो मैसेज कन्वे किया गया प्रशासन के जरिए या जो दिखा लोगों को, उससे अपराधी कहीं भी डरा नहीं, बल्कि अपराधी की हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि तमाम बहस यहीं आकर थक जाती थी और डर जाती थी कि अपराधी के लिए इस देश में कोई सख्त कानून नहीं है। दूसरी बात, कहीं भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाई दिया हो जिससे अपराधी को या होने वाले अपराधी को एक डर पैदा हो। वर्तिका जी, करने पर उसके साथ ये हो सकता है। वर्तिका जी, इस पर्टिकुलर केस में, जो प्रतापगढ़ का केस है, इसमें तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेप विक्टिम की सिक्योरिटी के लिए आपने क्या किया? उसकी जुबान काट ली, पहले उसको बलात्कार का शिकार बनाया, उसने एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद उन्हीं दरिंदों ने हिम्मत देखिए, हैवानियत की हद देखिए, उसकी जुबान काट ली। और पुलिस ने क्या किया? तो इनके खिलाफ क्या इनको बर्खास्त नहीं, इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? रमेश, एक तरफ बिल्कुल लगता है रमेश, एक तरफ वहाँ हिम्मत की बात है और दूसरी तरफ पुलिस की बेशर्मी है कि पुलिस इस घटना के बाद भी ये कह रही कि जुबान नहीं कटी। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा रूड और इससे ज्यादा इनसेंसिटिव प्रशासन कहीं नहीं हो सकता जब वो एक विक्टिम को, जो कि पूरी तरह से हताहत है, उसके बारे में ये कहे कि वो हताहत नहीं है। और मैं सस्पेंशन को इनफ नहीं मानती। हमारे यहाँ होता यह है कि थाने बदल दिए जाते हैं, इस थाने से उस थाने की पोस्टिंग, और आमतौर पर आईपीएस पर तो वैसे भी कोई एक्शन होने से पहले 1000 तरह की फाइलें मूव करती हैं, कुछ नहीं होता। और इस देश में तमाम ये है, जब तक ऊपर से एक्शन होना शुरू नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा और सबको बताया तब तक वर्तिका जी ये तस्वीर बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल। और अब करेगा कौन? आप देखिए ना कि इसी पर्टिकुलर केस ने एक एग्जाम्पल सामने रख दिया है कि पुलिस व्यवस्था कितनी कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है आप रेप विक्टिम को सुरक्षा मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी है। जो एंटी रेप लॉ बिल में है उसमें कहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी दरिंदों को तो आप छोड़िए, पुलिस को भी डर नहीं रह गया कि उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। मैं बोलूं रमेश? जी, मैं सूर्यनली रेप केस की बात यहां करना चाहती हूं। उस लड़की ने 42 लोगों का नाम कहा था और उसके बाद क्या हुआ? पुलिस से क्या सुरक्षा मिली? बल्कि हुआ ये कि आते जाते आसपास के लोग पिकनिक स्पॉट की तरह उस घर को मानने लगे और छान कर देखने लगे और लोगों को दिखाने लगे कि ये वही जगह है जिस लड़की के साथ ऐसी घटना हुई। ये पुराना मामला है, लेकिन हमने कोई